राधा स्वामी जी, एक परिवार था। उनकी एक बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर एक बहुत ही बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया हुआ था। वह लड़की जहाँ पर पढ़ती थी वहाँ पर किसी लड़के के साथ उसकी बातचीत हो गई। काफी प्रेम हो गया। दोनों ने डिसीजन ले लिया कि हम अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, वरना हम शादी ही नहीं करेंगे। अब जो लड़की थी उसने अपने परिवार में बताया कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, परिवार भी बहुत अच्छा है, मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। लेकिन परिवार वाले इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उनका एक ही कहना था कि हम शादी वहां पर नहीं करेंगे, जहां पर भी तुम्हारी शादी होगी वह हमारी ही परमिशन से होगी, हमारी ही इजाजत से होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। काफी उनमें लड़ाई झगड़े चलने लगे। अब जो लड़की थी वह उसी लड़के को पसंद करती थी और एक ही बात कहती थी, शादी होगी तो मेरी इसी के साथ होगी। जब लड़की दोबारा से उसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए गई तो वह घर वापस आई ही नहीं। उन दोनों ने अपनी शादी कर ली और बाहर ही कहीं रहने लगे। जब उसके पेरेंट्स का फोन गया, उस लड़की से बातचीत हुई तो लड़की ने सारी बात बता दी कि मैंने जो करना था वह कर लिया है। अब परिवार वाले कहने लगे, ठीक है, जो तुमने करना था वह तो कर लिया है, लेकिन आज के बाद तुम्हारा इस घर में कोई भी हक नहीं है। आज के बाद तुम इस घर में कभी पैर भी नहीं रखोगी। उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी। जो भी इस चीज को सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह लड़की बहुत रोई, इतना रोई, और वह सतगुरु से भी बहुत प्रेम करती थी। पूरा परिवार सत्संगी था। वह लड़की अपने सतगुरु से कहने लगी कि बाबा जी, आज का भी ऐसे समय है कि अगर हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं तो क्या वह भी हम नहीं जी सकते। लेकिन कोई किसी की नहीं सुन पा रहा था। उस टाइम बहुत बुरे मौके से वह लड़की गुजर रही थी। धीरे धीरे से टाइम गुजरता गया, लेकिन कर्मों का क्या हिसाब किताब था यह किसी को भी नहीं पता था। उस लड़की की शादी को अभी 2 से 2.5 साल ही हुए थे कि उस लड़की का जो हस्बैंड था, जिसके साथ उस लड़की ने इतना प्रेम किया और अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, उसके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए, वह खत्म हो गए। जब हस्बैंड खत्म हो गए तो लड़की के पल्ले कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मालिक ने उसको एक बेटे की दात दी हुई थी। बेटा भी बहुत छोटा था, 1 साल का बेटा था सिर्फ। लेकिन करती क्या। लेकिन हर तरफ मालिक दरवाजे जरूर खोलता है। उस लड़की ने अपनी मर्जी से शादी तो जरूर की थी, उसके माँ बाप ने साथ जरूर छोड़ दिया था, लेकिन मालिक कभी नहीं छोड़ता। उस परिवार ने भी, ससुराल वालों ने भी उस लड़की का साथ नहीं छोड़ा। बहुत प्यार करते थे। उस लड़की से एक ही बात कहते थे, बेटा कोई बात नहीं, जो भी तुम्हारे कर्मों में था वह हो गया है। लेकिन लड़की एक ही बात कहती थी कि नहीं मम्मी जी, मेरी यहाँ आने से आपके बेटे को भी मैं खा गई हूँ। लेकिन परिवार वाले कहते थे कि नहीं, यह तुम्हारी गलत फहमी है, उसकी उम्र ही इतनी थी। अब वह लड़की रोती रहती थी सारा सारा दिन और अपने मालिक को याद करती थी, अपने परिवार को पीछे याद करती थी कि आज अगर मेरा कोई होता तो मेरे पास आता। लेकिन कोई नहीं गया। पीछे परिवार वालों को इस बात का पता भी लग गया, लेकिन परिवार वाले कोई भी नहीं पहुंचे। कुछ ही टाइम गुजरा। जो लड़की के सास ससुर थे उन्होंने एक डिसीजन और लिया। वह कहने लगे कि बेटा तुम्हारा छोटा है,
तो तुम्हें तो बेटा शादी तो करनी पड़ेगी। तो वह कहने लगी कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब जो उनके छोटे भाई थे उस लड़के के, उनके जो मम्मी पापा थे, वह कहने लगे कि तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी, बेटा कहाँ धक्के खाओगे। लेकिन वह जो छोटा बेटा था वह उस लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं था। वह कहता था कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अब बहुत ही बात आगे बढ़ चुकी थी, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन सभी रिश्तेदारों ने कहकर उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर दी। लेकिन दोनों में ज्यादा बनती ही नहीं थी। अब वह जो लड़का था वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, इसी गम में कि मेरी शादी इससे क्यों करवा दी है। अब लड़की तो पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगी। बहुत समय गुजर गया, 7 से 8 साल हो गए, लेकिन वह लड़का उस लड़की को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बहुत शराब पीकर उसको कभी मारता भी था, बहुत तंग करता था और बाहर ही रहता था। समय बहुत रफ्तार से बीतता गया। एक दिन वह लड़की बहुत ही ज्यादा अपने सतगुरु के आगे रोने लगी। अब उसकी कोई भी नहीं सुनता था। माँ बाप भी कहते थे बेटा हम करें तो करें क्या। एक दिन उस लड़की ने अपने मायके में बहुत चोरी से फोन किया कि कहीं मेरे मम्मी पापा फोन ना उठा ले, हो सके तो मेरी भाभी या भैया फोन उठा ले। लेकिन किस्मत कब साथ दे जाए कुछ पता नहीं चलता। जब लड़की ने फोन किया तो उसकी भाभी ने फोन उठाया। जब भाभी ने फोन उठाया तो सारी बात भाभी को बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो भाभी ने एक डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ सही होगा, तू चिंता मत कर। लड़की कहने लगी कि मुझे तो घर पर आने ही नहीं देते, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उस भाभी ने वादा किया उस लड़की से कि हमारे सतगुरु सब कुछ ठीक करेंगे। लड़की के जो मायके वाले थे वह भी परिवार वाले भी सत्संगी थे। वह जो भाभी थी उसने कहा बेटा अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरे हाथ छोड़ दो। अब भाभी ने क्या किया क्या नहीं किया वह तो वही जान सकती है, लेकिन उसने एक ऐसा जरिया बनाया कि पूरे परिवार को मना लिया और यही बात कही कि एक बार हम अपनी बेटी के पास चलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत से ऐसे डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन उसकी किस्मत में कौन सुख मिल गया है। अगर उसने ऐसा किया था तो आज वह बेचारी बहुत ज्यादा दुखी है। अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। अब बहुत उस भाभी ने सभी को मनाया और जो पूरा परिवार था उस बेटी के घर गया। जब बेटी के ससुराल पहुंचा तो बेटी की आंखों में आंसू। लड़का भी काफी बड़ा हो चुका था, 8 से 9 साल का बेटा हो चुका था। सभी की आंखों में आंसू, ससुराल वालों की आंखों में भी आंसू, मायके वालों की भी आंखों में आंसू। बहुत उस समय वह जो टाइम था, वह सोचने का जो तरीका था, वह वही बयान कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक बात को सुना ही सकते हैं। वैसे ही सारा कुछ हुआ, जो भी बातें थी सारी एक दूसरे को बताई। मालिक की दया से उनका जो आना जाना था वह शुरू हो गया। जब लड़की 10 से 11 साल बाद अपने मायके परिवार में आई तो बहुत ज्यादा रोई और अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे हस्बैंड आपको पता ही है कि 2 साल बाद ही खत्म हो गए थे। छोटे देवर के साथ मेरी शादी कर दी, लेकिन वह मुझे पसंद ही नहीं करता, वह शराब ही बहुत पीता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसकी भाभी कहने लगी कि तुम बाबा जी को चिट्ठी लिखो, सतगुरु के आगे अर्जी लगाओ, वह सब सुनते हैं। अब वह लड़की कहने लगी कि मैं चिट्ठी में क्या लिखूं।
तो वह भाभी कहने लगी, जो तुम्हारा दिल करता है वह सारी बातें लिखो, मालिक देखना तुम्हारी फरियाद जरूर सुनेगा। अब उस लड़की ने वैसे ही किया। जब उस लड़की ने चिट्ठी को लिखना शुरू किया, जितने अक्षर वह लड़की लिख रही थी ना, उतने ही आंसू उस लड़की के उस कागज पर गिर रहे थे। एक एक बात उस लड़की ने रो रो कर उसमें लिखी। रोना भी सच्चा था। अब वह जो चिट्ठी थी वह सतगुरु के आगे भेज दी। उन्होंने वह डेरे उसको भेज दिया। वह वहां जब पहुंची, वहां क्या हुआ उसका कोई जवाब उस लड़की को आज तक नहीं आया। उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब उसका एक जरूर आया था। 10 दिन के अंदर अंदर जो भी उसके साथ होता था, उसके जो हस्बैंड थे इतनी शराब पीते थे इतने सालों से, और जो कुछ भी हो रहा था वह उसको अच्छा नहीं समझता था। वह लड़की कहने लगी कि पता ही नहीं कैसे सारा कुछ ठीक हो गया। मेरे हस्बैंड ने शराब पीना भी छोड़ दिया, बाहर जो जाता था वह भी छोड़ दिया, और मेरी बहुत ज्यादा कदर करने लगा। तो कौन कहता है कि मालिक सुनते नहीं हैं? वह आवाज नहीं सुनते कि फरियाद नहीं सुनते, वह दिल की नहीं सुनते, वह तो रग रग की मां सुनते हैं। वह तो पत्ते पत्ते में समाये हुए हैं, वह हर क्षण हर पल हमारी सुनते हैं। बस एक मालिक के आगे हमें अर्जी लगानी पड़ती है, वह दिल से हमारी सच्ची आवाज निकलनी चाहिए। आज देखो वह सारा परिवार खुश है। उसके हस्बैंड डेरे नहीं जाते, ना ही वह बाबा जी को मानते हैं। उस लड़की ने ही नामदान लिया हुआ है, वह ही सतगुरु को मानती है, लेकिन आज वह अपने घर में बहुत ज्यादा खुश है। जब उस लड़की ने हमें यह बात बताई तो हमारी भी आंखों में आंसू आ गए कि देखो ऐसी भी रूहें होती हैं जिन्हें मालिक इतना ज्यादा कष्ट दे देता है, इतने कर्मों का हिसाब किताब भारी होता है, लेकिन कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाएं, लेकिन मालिक को नहीं छोड़ा उस लड़की ने। पर हम लोग कभी भी अपने सतगुरु पर भरोसा कर ही नहीं सकते। थोड़ी सी भी हमारे पर जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो हम जिंदगी को हार कर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन इस साखी से हमें एक सीख और मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज का जो समय चल रहा है, हर कोई एडवांस है। हर कोई चाहता है कि हम अपनी मर्जी करें, अपनी मर्जी से जिंदगी जिएं, लेकिन कभी कभी डिसीजन माँ बाप को भी बहुत सही तरीके से बच्चों के लिए लेना चाहिए, और कभी कभी बच्चों को भी माँ बाप से वही डिसीजन का उनसे जवाब चाहिए होता है जो सच में सही होता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अगर कुछ कहते हैं तो वह गलत है, ऐसा नहीं है। वह भी हमारे लिए जो भी डिसीजन लेंगे वह हमारे लिए अच्छा ही होगा, लेकिन यह पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए, दोनों के लिए एक ही बराबर है। क्योंकि आजकल सभी जानते हैं कि बाहर का जो वातावरण है, बाहर की जो दुनिया है वह कैसी है। आज हम जहां पर हैं उतनी दुनिया को हमने अभी तक नहीं देखा है जितना हमारे पेरेंट्स ने देखा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा है। हम सोचते हैं सिर्फ अभी तक, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वह हमें पहले से लेकर अब तक जानते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। इसीलिए
हमें बहुत सोच समझकर इन डिसीजनों पर डिसीजन लेना चाहिए। माँ बाप का भी कहना मानना चाहिए और माँ बाप को भी बच्चों का कहना थोड़ा बहुत मानना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक डिसीजन की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ही छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में क्या होना होता है, कौन से कर्मों का हिसाब किताब है, होता तो वही है जो हमें मालिक ने हमारे माथे की रेखा पर लिख दिया है, किस्मत में लिख दिया है, होता वही है। इसलिए हमें सतगुरु का डिसीजन समझ के, सतगुरु की परमिशन समझ के जो भी फैसला लेना है वह लेना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए भजन सिमरन है। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें भजन सिमरन पर बैठना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। राधा स्वामी।